गुरु भी पैदा हो सकता है। हाँ बेटे, गुरु भी पैदा हो सकता है। एकलव्य जो था वो गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, हमको हथियार चलाना सिखा दीजिए। उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं सिखाते आपको। बस उसने अपना मिट्टी का द्रोणाचार्य बनाया और मिट्टी के द्रोणाचार्य से जो बाण विद्या सीखी वो पांडवों से कहीं ज़्यादा अच्छी थी। पांडव तो ऐसा तीर चलाना नहीं जानते थे जो होठों को सीने में समर्थ हो सके, लेकिन होठों को सीने में समर्थ बाण विद्या द्रोणाचार्य ने जो सिखाई वो द्रोणाचार्य वो था। कौन सा वाला था? ये मिट्टी का बना हुआ था। पांडवों के कुत्ते का मुंह जब बंद कर दिया, कुत्ता भागता हुआ पांडवों के पास पहुंचा तो उनको देख के हैरत हुई कि होठों को सी देने वाली कला किसको आती है। तलाश करते हुए गए तो मालूम पड़ा कि एकलव्य नाम का एक भील का लड़का बाण विद्या सीख रहा था। उसने पूछा, आपको ये विद्या किसने सिखाई? द्रोणाचार्य ने सिखाई। द्रोणाचार्य से शिकायत की, आपने इनको सिखा दी, हमको नहीं सिखाई। नहीं, हमने तो नहीं सिखाई। चलिए, बुला करके ले गए। उसने ये कहा उससे, किससे कहा? द्रोणाचार्य से। द्रोणाचार्य ने उनसे, क्यों भाई, हमने कब सिखाई? आपने तो नहीं सिखाई, पर द्रोणाचार्य ने सिखाई हमको। द्रोणाचार्य कहाँ है? उन्होंने मिट्टी के द्रोणाचार्य दिखाए। उन्होंने कहा ये द्रोणाचार्य हैं, उन्होंने हमको सिखाई। असली द्रोणाचार्य के वंशवत नकली द्रोणाचार्य में शक्ति का ज़्यादा होना संभव। ये कैसे? आदमी के श्रद्धा और विश्वास जो न आपके पास है न हमारे पास। श्रद्धा का अभाव, विश्वास का अभाव, श्रद्धा का अभाव, विश्वास का अभाव कहीं नाम कोई भी नहीं है। बेटे, श्रद्धा और विश्वास का अभाव है कि नहीं, कैसे जाने? बेटे, श्रद्धा और विश्वास का अभाव की पहचान ये है, तेरी एक पहचान है, दूसरी कोई पहचान नहीं। कि भगवान ने जिस दिन मनुष्य को जन्म दिया था उस दिन ये कहा था, देख तुझे हमने बहुत कमज़ोर बनाया पर तेरे लिए सुविधाएं असीम देकर के हम रखी। पशुओं के बच्चे को सुविधाएं नहीं दी गई। पशुओं के बच्चे जब खड़े होते हैं, खरगोश का बच्चा थोड़ी देर में घास खाने लगता है, चिड़िया का बच्चा और कुछ करने लगता है, गाय का बच्चा अपनी माँ को तलाश कर लेता है, दूध पीने लगता है, माँ बताने नहीं आती यहाँ आ जाओ, अपने आप खड़ा हो जाता है, दूध पीने लगता है। लेकिन मनुष्य का बच्चा बहुत दिनों तक इस लायक भी नहीं हो पाता कि अपनी माँ को भी तलाश कर सके और आँखें भी तलाश कर सके, दूध भी पी सके। लेकिन भगवान ने कहा उस दिन कि तू घबराना मत, पेट की मत चिंता करना, तेरा पेट हम भरेंगे, तेरा पेट हम भरेंगे। तेरे पेट के लिए देख गर्म दूध के कटोरे हमने तैयार रखे, तेरे लिए धाय दे के रखे, तेरे लिए भंगन तैयार रखी है, तेरे लिए धोबन तैयार रखी है, तेरे दिन चौकीदार तैयार रखी है, हमने तेरे लिए सब सुविधा की है। तू घबराना मत, तेरी जिंदगी हमने बड़े कामों के लिए दी है, जिस काम के लिए दी है उस काम को करना। लेकिन हाय रे, हमारा विश्वास है बेटे, हमारा भगवान पर कतई विश्वास नहीं है। भगवान के प्रति श्रद्धा है बेटे, नाम मात्र को श्रद्धा नहीं है। नाम मात्र को श्रद्धा और विश्वास अगर होता है तो शालीनताएं, श्रेष्ठताएं, आदर्श, इसका दूसरा नाम है भगवान। भगवान मनुष्य नहीं है, भगवान कोई मनुष्य नहीं है। ये तो हमने ध्यान की कल्पना के लिए बनाए हैं भगवान। आपने हनुमान जी बना लिए, हमने गणेश जी बना लिए हैं, आपने विवेकानंद बना लिए, आपने और बना लिए हैं। कोई तरह के भगवान बनाए जा सकते हैं, हमने तो एक अजीब किस्म का भगवान बना लिया है। पहले गायत्री माता में बहुत बड़ी रुचि चलती थी। गायत्री माता जी किस्से में चली गई हैं, कन्याओं के हिस्से में चली गई हैं। हमने भगवान की अलग शक्ल बना लिया है जो हमको ज़्यादा अच्छी लगती है। हमने अपने गुरु की शक्ल का भगवान बना लिया। हमारी कोठरी में, कमरे में हमारा भगवान बैठा रहता है और हमारे ध्यान में केवल गुरु बैठा रहता है। जब हम आंख बंद करते हैं तो हमारा भगवान उसी शक्ल में, उसी दाढ़ी की शक्ल में, उसी मूछ की शक्ल में, उसी तरह का बिल्कुल सामने खड़ा हो जाता है। हमने कहा भगवान को हमने देखा नहीं है और वो दिखाई नहीं पड़ता, भगवान हमसे बात नहीं करता। आपने तो हमसे कितनी बार बात की और आपकी और हमारा मन लग जाता है। आपकी शक्ल का हम भगवान बना लेते हैं। हमारा अब भगवान, इस समय का जो हमारा भगवान है, हमारे गुरु की शक्ल का है और हमने बनाया है। हमारे कमरे में फोटो टंगा हुआ है और मित्रों, उसी के आधार पर हमको जो भगवान से कृपा मिलनी चाहिए, चमत्कार मिलनी चाहिए, सिद्धि मिलनी चाहिए, उसी से मिल जाती हैं। तो महाराज जी एक फ़ोटो हमको दे दीजिए, फ़ोटो हम दे देंगे, या बिकता है उठाने को ले जाना, कोई खास बात नहीं। हमको भी चमत्कार आएगा नहीं, तो तुझे चमत्कार नहीं आ सकता गुरु का। असली गुरु को दिखा दें। हाँ बेटे, मैं असली गुरु को भी दिखा सकता हूँ। तू चाहे ज़्यादा आग्रह करे, मैंने तो कहता हूँ यदि बहुत आग्रह हो तो मैं असली गुरु को भी दिखा सकता हूँ। मैं तुझे एक बात कह सकता हूँ कि तू एक राई की नोक का लाखवां हिस्सा भी कोई फायदा नहीं हुआ उनसे। नहीं महाराज जी हम हाथ जोड़ेंगे, पैर छुएंगे, उनसे कृपा लेके आएंगे। नहीं बेटे, हाथ जोड़ने से, कृपा लेने से कोई फायदा नहीं हो सकता। असल में जो फायदा होता है आदमी की अपनी श्रद्धा विश्वास की शक्ति से होता है। घूम करके फिर अपने ऊपर आना पड़ता है, अपने ऊपर आना पड़ता है। अपने ऊपर आप खाली हाथ रहेंगे तो क्या पाइएगा भगवान से? फिर आप कुछ पा नहीं सकेंगे। इसलिए मैं ये कह रहा था, श्रद्धा और विश्वास अगर हमारे जीवन में हो तो भगवान हमारे पास आए, भगवान हमारे लिए जन्म ले। भगवान ने अवतार कहाँ लिया था? भगवान ने बहुत जगह अवतार लिया था। एक कौशल्या के यहाँ जन अवतार लिया था, एक देवकी के यहाँ अवतार लिया था। मैं कहता हूँ आपके यहाँ भगवान अवतार ले और आपके पेट में से भगवान अवतार ले, आपकी आंखों में से भगवान ले, आपके दिमाग में से अवतार ले।
और जितनी आपकी श्रद्धा है उतनी शक्ति से संपन्न भगवान होकर के आए और आपके लिए सेवा करता हुआ चला जाए। सारे के सारे सिद्ध पुरुषों का इतिहास ही, ये रहस्य समझ में आता नहीं है लोगों के सामने। पत्थरों के सामने झक मारते हैं, पत्थरों के सामने झक मारते हैं, पत्थरों के सामने झक मारते हैं। उसके पास जाएंगे वहाँ चमत्कार है, उस देवता का चमत्कार है, उस देवी का चमत्कार है। बेटे किसी का चमत्कार नहीं है, अपनी श्रद्धा का चमत्कार है। श्रद्धा तेरे पास है, छाती भाग रख, शीशे में अपना मुंह देख। अगर तेरे पास श्रद्धा है तो मैं कहता हूँ तेरे पास जो भी देवी है वही चमत्कार दिखा जाएगी। कौन कौन देवी चमत्कार दिखाई जाएगी? जो भी देवी तेरी होगी वही चमत्कार दिखाई जाएगी। एक स्वामी जी थे, एक पंडित जी थे, बस वो जाते गंगा की जब धारा आती है, गंगा का बढ़ाव होता, बहुत से आदमी कहते हैं नाव नहीं है, हम पार जाना चाहते हैं, कोई ऐसा मंत्र बता दीजिए जिससे कि हम पार निकल जाएं और हम डूबने न पाएँ। वो कहते हैं छाती ठोंक करके तुझे डूबने नहीं देंगे, तो हमारे मंत्र को जप करता हुआ चला जाए और पार गंगा जी में चाहे जितनी बाढ़ हो तो पार हो जाएगा। कौन सा मंत्र है मेरे कान में बताऊंगा। ऊपर बताया था राम 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 कहता हुआ पार निकल जाता। ये मंत्र देख मैंने दिया है और असली मंत्र है, तो इसी कहते हुए पार निकल जाना। पार निकल जाता, बेचारा पार हो जाता। एक थोड़ी दूर पर एक मुसलमान फकीर रहता था। मुसलमान उधर होकर निकलते हैं तो कहते हैं देखिए हिंदुओं का जो फकीर है उसके पास तो भारी मंत्र, और ये गारंटी करता है कि हमारे मंत्र को जपता हुआ कोई पार निकले गंगा जी में, हम डूबेगा नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। और हर आदमी पार निकल जाता है, कोई डूबने नहीं पाता। और हमारे मुसलमानी धर्म में तो कोई बात कोई मंत्र ऐसा है नहीं। मौलवी साहब कहते हैं हमारे पास भी एक मंत्र है, हमारे पास वैसा ही मंत्र है, हमारे पास मंत्र कोई कम है क्या? तो आप बता दीजिए। मौलवी साहब कान में बताते हैं, बताऊँ, बता देते। और वो क्या कहता है? वो कहता है उसे खुदा खुदा क्या, खुदा खुदा कहते हुए निकल जाए, डूब जाता, हमारी जिम्मेदारी है। बस खुदा 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 कहते हुए निकल जाते हैं। मुसलमान सब पार निकल जाते हैं और हिंदुओं को ले कहते रहे तुम्हारे पंडित जी का ही मंत्र नहीं है, हमारे मौलवी साहब का भी मंत्र है, उतना ही ज़बरदस्त है। दोनों का मंत्र अपने अपनी जगह बड़ा कायम था। एक आदमी था, कैसा आदमी? आपके जैसा और हमारे जैसा, चालाक आदमी था। उसने कहा कुछ काम राम से निकालेंगे, कुछ काम खुदा से निकालेंगे। खुद काम निकालेंगे, राम में भी चमत्कार है और खुदा में भी चमत्कार है। राम का चमत्कार 50%, खुदा का चमत्कार 50% बराबर है 100%। इसलिए इससे भी काम निकाल लें, उससे भी काम निकाल लें, दोनों से काम निकाल लेंगे तो आधा घंटे में पार होते थे, 15 मिनट में पार हो जाएंगे। और 15 मिनट भगाएगा खुदा, 15 मिनट भगाएगा राम, डबल फायदा हो जाएगा, डबल फायदा हो जाएगा। बस वो चला और बीच में से चला राम खुदा राम खुदा राम खुदा कहता वो चल पड़ा, डूब गया। क्या कह रहा हूँ? किसकी बात कह रहा हूँ? आपकी बात कह रहा हूँ। किसकी बात कह रहा हूँ? क्या क्या बना के रखा है? पूजा की कोठरी में, कबाड़ खाने में 99 खसम जमा करके रखे हैं। खसम कहता हूँ मैं आपसे, 99 खसम जमा करके रखे हैं आपने। फलाना भी रखा है, गणेश जी भी रखा है, संतोषी माता भी रखी हैं, 99 रखे हैं। एक से काम ही नहीं चलता, एक पर विश्वास ही नहीं है, एक पर श्रद्धा ही नहीं है। सारे दुनिया भर के देवी देवता पढ़ के ले आया, धूप कहीं का नहीं। किसी में तेरा विश्वास है कि मतलब किसी में विश्वास नहीं, किसी में विश्वास नहीं। ये भी गुरु, वो भी गुरु, ये भी गुरु, सारे दुनिया भर के तो गुरु बना रखे हैं, सारे दुनिया भर के मंत्र याद कर रखे हैं, सारे दुनिया भर के कबाड़ याद कर रखे हैं, सारी दुनिया भर के देवी देवता याद कर रखे हैं। एक माला गणेश जी की, एक माला हनुमान जी की, एक माला शंकर जी की। ये क्या बना रहा है? ये बना रहा हूँ 32 मसाले का चूरन। 32 मसाले का चूरन बेच रहा है। 32 मसाले का चूरन बेच रहा हूँ। धूर्त नहीं करनी तो करना क्या पड़ेगा? आपको वहाँ आना पड़ेगा। कहाँ? आध्यात्मिकता का कोई चमत्कार देखने का है तो आपको श्रद्धा विश्वास करना पड़ेगा। कल मैं आपको उपासना की महत्ता बता रहा था, भगवान के पास बैठने की बात कह रहा था और मुझे कह रहा था भगवान के पास बैठ करके हम लाभ उठा सकते हैं। हाँ, भगवान के पास बैठ करके हम लाभ उठा सकते हैं। कुछ शर्त क्या है इसकी? शर्त बेटे एक ही है, वो शर्त ये है कि हमारी श्रद्धा और हमारा विश्वास अटूट हो। इसके ऊपर? भगवान के ऊपर। भगवान से आपका क्या मतलब है? भगवान से मतलब है बेटा मेरा सिद्धांत, आदर्श, उत्कृष्ट आदर्शों के प्रति निष्ठा, भगवान के प्रति निष्ठा, सिद्धांतों के प्रति निष्ठा, भगवान के प्रति निष्ठा। सिद्धांतों के प्रति निष्ठा नहीं है, आदर्शों के प्रति निष्ठा नहीं है, श्रेष्ठता के प्रति निष्ठा नहीं है, उत्कृष्टता के प्रति निष्ठा नहीं है, बेईमानी और बदमाशी के प्रति निष्ठा है। ऊपर से ये कहते हैं कि हमको भगवान के प्रति निष्ठा है। क्या है भगवान आपका? साहब एक मनुष्य, कोई मनुष्य नहीं है भगवान। नहीं साहब मनुष्य, कोई मनुष्य नहीं है भगवान। हम कहते हैं भगवान एक सिद्धांत का नाम है, आदर्शों का नाम है, ऊंचाई का नाम है, अच्छाई का नाम है। अच्छाई और ऊंचाई के ऊपर अगर आपका अटूट विश्वास है, श्रद्धा है, तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, ये कहता हूँ आपको सिद्धि मिलेगी, आपको चमत्कार मिलेगा,
आपको भगवान मिलेगा, भगवान आपकी सेवा करेगा, भगवान आपकी सहायता करेगा, भगवान आपके साथ साथ चलेगा। तो भगवान की मंत्र की शक्ति के जितने भी महत्व और महात्म बताएं आपको एक और एक मिलेंगे। मैं शुरू के दिन आपको अपनी उपासना की साधना की गरिमा बता रहा था और ये बता रहा था हमारा गायत्री मंत्र किस तरीके से चमत्कारी साबित हुआ। मैं शुरू के दिन एक ही बात आपसे कहने के लिए था, क्या कहने के लिए था कि आप अगर इसी तरीके से जैसे हमने गायत्री मंत्र की उपासना की आप वैसे ही करना चाहते हो तो मैं फिर कहता हूँ कि हमारे जीवन में जो कुछ भी प्रत्यक्ष चमत्कार, पहले लोगों की तो गवाही नहीं देता मैं, क्योंकि आप कहेंगे पहले लोगों की आप गवाहियाँ देते हैं वो तो बड़ी चढ़ी हो सकती हैं, उसमें मिथ्या बातें भी हो सकती हैं, पर हमारी बात तो मिथ्या नहीं है। आप परीक्षा कर सकते हैं, देख सकते हैं, हर बात की कसौटी ले सकते हैं। जो मैंने 7 लाभ आपको बताए थे और वो लाभ आपको बताए नहीं है, बंद है वो लाभ। कौन से वाले? जिनके कि मैं सबूत पेश नहीं करना चाहता, कर तो सकता हूँ पर पेश करना नहीं चाहता, जो मेरे आध्यात्मिक जीवन से संबंधित रखते हैं। भौतिक जीवन के साथ बात बताई थी आपको संसार की, आध्यात्मिकता की मैंने नहीं बताई है कोई। आध्यात्मिकता की बात को मालूम करना हो तो मेरे मरने के बाद मालूम करना। अभी मैंने, ताकि लोगों के पास ये बातें न फैलने पाए, ये बड़े करामाती थे और चमत्कारी थे, ये बात मैं नहीं फैलाना चाहता, क्योंकि मैं धर्म सेवक बन के रहना चाहता हूँ। धर्म प्रचारक के रूप में मुझे भेजा है, मैं धर्म प्रचारक के रूप में रहूँगा। मैं सिद्ध पुरुष नहीं बनना चाहता, सिद्ध पुरुष नहीं बनना चाहता। सिद्ध पुरुष बनूंगा तो जो मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ समझेगा ही नहीं। जो आदमी आवेगा खुशामद करता हुआ चला आवेगा। जो आदमी कहूँगा कहो भाई युग निर्माण, हाँ महाराज जी हम तो बड़े भाई युग निर्माण में लग गए, और जब से हमने युग निर्माण ही कहते रहे, और हम तो खाते भी युग निर्माण ही हैं और टट्टी भी युग निर्माण पे ही करते हैं और चढ़ते भी युग निर्माण पे ही हैं, और युग निर्माण सपने में भी युग निर्माण दिखता है। क्यों कह रहा है? इसलिए कह रहा है गुरु जी की हाँ में हाँ मिला दूंगा, गुरु जी की हाँ में हाँ मिला दूंगा, गुरु जी को पसंद कर दूंगा तो खर्च से जो कुछ चाहेंगे सो आशीर्वाद दे देंगे, ये कह दूंगा। मैं जानता हूँ आपकी आदत, इसीलिए मैं चमत्कारी नहीं बनना चाहता। अभी भी जो कोई आदमी लाभ उठा ले आते हैं मैं हर एक से मना कर देता हूँ, बेटा तेरा काम बन गया, हाँ बन गया, तेरा कर्ज दूर हो गया, दूर गया, पर देख मेरी प्रार्थना याद रखना, गुरु जी बताइए क्या जाए, ये कहना मत किसी से। क्यों? इसका नुकसान होगा, ये नुकसान होगा कि तू औरों से कहेगा, बस वो दुनिया के लोग अपना अपना उल्लू सीधा करने के लिए फिर मेरे पास आ जाएंगे, फिर मेरे पास आ जाएंगे। मेरा पुण्य और तप तो किसी अच्छे काम के लिए लगना चाहिए था, किसी अच्छे काम में खर्च होना चाहिए था, ये आ जाएंगे दूर, कोई दबा देगा पैर, कोई करेगा पंखा, कोई 6 केले ला के देगा, कोई 100 रुपये की दीक्षा ले जाएगा, ये जी सब ले जाएंगे, डाकू मेरा सब छून छान के। सिर्फ कहना मत किसी से, मैं कह देता हूँ तेरा काम मैंने बना दिया, हर एक काम नहीं कर सकता, हर एक काम मैं करूँ क्यों? वजह क्या है? मैं क्यों हर एक की सहायता करूँ? जो आदमी सहायता पाने का अधिकारी है मैं उसकी जरूर करूँगा। जो सहायता पाने का अधिकारी नहीं, महाराज जी सबका चमत्कार दिखाते हैं, गुरु नहीं बेटे सबका चमत्कार नहीं दिखाता, मैंने मना कर दिया है। ये मैंने शुरू के दिन आपसे कहा था। तो महाराज जी फिर आप रहस्य बता रहे हैं? हाँ बेटे मैं रहस्य बता रहा हूँ। तो हम तो ये समझ रहे थे कोई आप विधि विधान बताएंगे, कर्मकांड बताएंगे, उसी में आपका रहस्य होगा, कोई आप बीज मंत्र बताएंगे। नहीं बेटे बीज मंत्र यही बता रहा हूँ, पहले दिन भी बताया था, बीज मंत्र यही है। कौन से वाले बीज मंत्र? जो हमारे जीवन के व्यवहार में, हमारे जीवन की क्रियाएँ, हमारे जीवन के क्रियाकलाप, हमारे जीवन की गतिविधियाँ, हमारे जीवन का स्वरूप, हमारा जीवन है पूरा का पूरा साधना। आपको भी अगर साधना करनी हो तो 15 मिनट पूजा की कोठरी में बैठ करके आप नहीं कर सकते। उपासना एक नशे का नाम है। उपासना किसे कहते हैं? उपासना किसे कहते हैं? उपासना कैसी होती है? लोग मुझे पूछते रहते हैं, हम भक्ति करते हैं कि नहीं करते, बताइए। तो बेटे मैं हमेशा उपासना का स्वरूप के बारे में 3 उदाहरण देता रहता हूँ, आपको भी 3 उदाहरण देना चाहता हूँ। भगवान मनुष्य के जीवन में कैसे आता है बताइए? एक आता है भगवान, उदाहरण तो कुछ अच्छा नहीं है पर मैं देना ही चाहता हूँ। एक आता है बुखार जैसा। बुखार कैसा होता है? बुखार ऐसा होता है कि सामान्य जीवन से असामान्य तरह का जीवन हो जाता है आदमी का। बुखार में क्या हो जाता है? देह गर्म होती है, सब आदमी की ठंडी होती है, बुखार वाली गर्म होती है। सब आदमी का सिर हल्का रहता है तो बुखार वाले का सिर गर्म रहता है। बुखार वाले को प्यास लगती है, बुखार वाले की आंखें गर्म रहती है। ये क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब ये है कि जब भगवान आता है किसी मनुष्य के जीवन में, जिसको कि आप चमत्कार कहते हैं, चमत्कार तब आएंगे जब भगवान साथ आएगा। भगवान साथ नहीं आएगा तो चमत्कार नहीं आएगा। चमत्कार नहीं आएगा जब तक भगवान नहीं आएगा। भगवान के पीछे पीछे चमत्कार आता है, भगवान के आगे आगे नहीं आता। भगवान ना और चमत्कार आ जाए ऐसा नहीं हो सकता। भगवान जब आता है तो कैसे आता है? बुखार जैसा आता है। बुखार से क्या मतलब है? बुखार से मतलब बेटे ये है उसका शरीर और उसका मन दोनों के दोनों ही गर्म रहते हैं, लोगों से भिन्न तरह से रहते हैं। लोगों के चिंतन के तरीके अलग होते हैं। लोग जिस तरीके से रहते हैं वैसे नहीं रहता। उसके मन पर कुछ और तरह की छाई होती है, उसके ऊपर कुछ मस्ती अजीब तरह की छाई होती है, उसके ऊपर कुछ नशे अलग तरह के छाए होते हैं, उसका चिंतन कुछ अलग तरह का होता है, उनके पैर कुछ और तरह के चलते हैं।
साधारण लोगों की तरीके से नहीं चलते। साधारण लोग तो बेटे मैं जैसे बताऊं वैसे ही है। इनको मैं जितनी गालियां दूं उतनी गालियां कम है। इनकी होशियारी बादल की बराबर और इनकी दयादारी ईमानदारी मिट्टी के बराबर। सिद्धांत इनके पास नाम को भी नहीं और चालाकी सिर से लेकर के पैर तक भरी पड़ी है। लोगों की तरीके से लोगों से अलग तरह से रहते हैं। कौन? भगवान के भक्त। भगवान के भक्तों के बारे में गीताकार ने यह कहा है, योगी दिन में सोया करते हैं और रात में जगा करते हैं। क्या मतलब है? दिन में योगी सोएंगे, रात में जगेंगे, ये क्या तरीका है? देखिए इसका तरीका यह है कि लोगों से उनके तरीके अलग होते हैं। लोग जिसमें आपके कुटुंबी भी शामिल है और जिसमें आपके दोस्त भी शामिल है, जो आपको हमेशा गलत सलाह दी और गलत सलाह देंगे आपको हमेशा। कभी सिद्धांतों का समर्थन नहीं कर सकता कोई आपका, कोई मित्र नहीं करेगा, कोई घरवाला नहीं करेगा, कोई कुटुंबी नहीं करेगा। हर कुटुंबी की, हर दोस्त की सलाह ये होगी, आप किसी भी तरीके से, बेईमानी से, बदकारी से, जिस तरीके से भी चाहिए अपना स्वार्थ सिद्ध कीजिए, उसमें आपका हर रिश्तेदार आपकी समर्थन करेगा और आपकी प्रशंसा करेगा। अगर आप कभी ये कहने लगे हम सिद्धांतों के तय चलेंगे, हम श्रेष्ठ जीवन जिएंगे, आदर्शों का जीवन जिएंगे, श्रेष्ठ काम करेंगे, तो सब के सब खिलाफ हो जाएंगे। एक सिरे से लेकर के आपके दोस्त बेवकूफ़ बताएंगे, आपके संबंधी आपको नालायक बताएंगे, आपकी औरत आपको मुंह फैला के कोने पर जा बैठेगी और बाप ये कहेगा हमने तो ये इसीलिए पुलिस का दरोगा बनाया था। पुलिस का दरोगा बनाया है तो पिताजी 350 रुपये महीना मिलते हैं। देखिए 350 रुपये मिलते हैं, 3500 कमाता है। 3500 में कहाँ से कमा सकता हूँ? 350 ही तनख्वाह मिलते हैं, 350 तनख्वाह मिलते हैं। सब दरोगाओं की देख 2-2 वर्ष में मकान बना लेते हैं, कोठियाँ बना लेते हैं। तू 350 ही कमाता है, इसलिए तुझे पढ़ाया था। बाप हमारा नाराज होगा, हर आदमी नाराज होगा। ये दुनिया बड़ी बेकारों की दुनिया है, ये बेईमानों की दुनिया है, ये जालसाजों की दुनिया है, ये चालाकों की दुनिया है, धूर्तों की दुनिया है, दुष्टों की दुनिया है, जिसमें हमारा आप रहते हैं। मित्रों, भगवान जब आता है तो बुखार के तरीके से आता है और हमारे तरीके अलग हो जाते हैं। हमारे शरीर की गर्मी अलग हो जाती है, हमारी क्रिया शक्ति बुखार वाले की तरीके से हो जाती है और हमारा दिमाग गर्म हो जाता है, इनके जैसा नहीं आता जब हमारे पास भगवान आता है। भगवान जब आता है तो कैसे आता है? बेटे मैंने 3 उदाहरण याद करके रखे हैं और मैं बताता रहता हूँ। एक भगवान जब आता है तो कैसे आता है? नशे के रूप में आता है। नशे के रूप में कैसे आता है? नशे में बेटा ये शराब की तरीके से आता है। भगवान जब आता है तो नशे के तरीके से आता है, नशा छा जाता है आदमी ऊपर, नशा छा जाता है। कैसा नशा छा जाता है? बेटे देखिए एक शराबी था और वो नाली पे पड़ा हुआ था। राजा साहब हाथी पे बैठ के जा रहे थे और वो जो था शराबी नाले में से बोला, पड्डा वाला पड्डा बेचता है। पड्डा जानते हैं उसको? हमारे यहाँ भैंस के बच्चे को पड्डा कहते हैं। ये अपने भैंस का बच्चा बेचता है, हाथी पे चढ़ाता ना, तो शराबी कहने लगा ये तेरा भैंस का बच्चा है, इस पर चढ़ के जा रहा है, इसको बिका हुआ तेरा बेचता है, ये पूछ लगा। राजा ने सिपाहियों से कहा भाई देखना ये कोई बेचारा पड़ा हुआ है, क्या कह रहा है? सिपाही ने अच्छा क्यों कह रहा है? पड्डे वाले, राजा को तो पड्डे वाले कहता है और ये कहता है पड्डा बेचता है, हाथी को पड्डा बताता है। अच्छा पकड़ लिया, पकड़ के जेल खाने में बंद कर दिया। दूसरे दिन राजा साहब के सामने पेश किया, साहब ये था हुजूर, ये कह रहा था, ये आपको तो पड्डे वाला बता रहा था राजा को, और ये हाथी को जो पड्डा बता रहा था। अच्छा ये बता रहा था, अच्छा तो मुकदमा चलाओ। क्यों भाई क्या बात है? ये हमारा हाथी बिका हुआ, पड्डा बिका हुआ, तू ले ले, हम तो बेचते हैं और नया खरीद लेंगे। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, हुजूर जो सौदागर पड्डे खरीदता था वो तो चला गया, अब तो ये पत्ते खामियां रह गए, आप चाहे तो मारिए चाहे छोड़िए। वो सौदागर तो अलग था जो हाथी खरीदता था और हाथी को पड्डे बताता था। ऐसा भी नशा होता है? हाँ बेटे ऐसा भी नशा होता है जिसमें कि वो समस्याएं जो साधारण मनुष्यों को पहाड़ की तरह से मालूम पड़ती हैं, पहाड़ की तरीके से मालूम पड़ती हैं, उसको जब नशा भगवान का आता है वो समस्याएं छोटी छोटी मालूम पड़ती हैं, ज़रा सी मालूम पड़ती हैं, नन्ही नन्ही सी मालूम पड़ती हैं। ये भी कोई समस्याएं जिनसे साधारण आदमी जले जाते हैं, जिनसे साधारण आदमी भुने जाते हैं, जिससे साधारण आदमी अपना बैलेंस खो बैठते हैं, जिसके लिए आदमी पागल हो जाते हैं। वो समस्याओं के बारे में भगवान का भक्त समझता है। तो छोटी छोटी समस्याएं, नन्ही नन्ही समस्याएं के बिना कुछ क्या हमारा बिगड़ने वाला है, क्या हमारा बनने वाला है। जो असली समस्या उसको ध्यान में आती है जब भगवान आता है तब। भगवान की मैं परख बताता हूँ। इन साहब रात को सपने में दिखता है, चल सपने में दिखता है इसको। नहीं महाराज जी रात को हमको हनुमान सपने में दिखते हैं। हाँ तो ये दिखते हैं सपने में हनुमान, ये तो ख्वाब दिखता है। नहीं हमको दिन में भी दिखे थे कबार, हाँ दिन में भी सपने दिखाई पड़ते हैं। तो आप हमको तो साक्षात्कार करा दीजिए भगवान का। साक्षात्कार करा दूंगा तो तू मर जाएगा, तेरा फट जाएगा पेट। महाराज जी भगवान को साक्षात्कार, हाँ साक्षात्कार करेंगे तेरी खोपड़ी फट जाएगी, तेरा कलिया फट जाएगा।
हनुमान का साक्षात्कार हनुमान ने किया था। हनुमान ने किया था, साक्षात्कार करने के पश्चात उसके जीवन की सारी दिशाएं बदल गई थी। तू क्या चाहता है? तू तो तमाशा देखना चाहता है ना। हाँ महाराज जी, भगवान ऐसे आवे, मोर मुकुट वाले भगवान आवे और देवी नहर पे बैठी हुई आवे, चले ऐसा भगवान को तुझे मैं दिखा दूंगा। ऐसा भगवान तू पूजा क्या करता है? मैं तो ऐसी तमाशा दिखा दूंगा तुझे। ले कल्याण अखबार में छप रहा है, देख ले। नहीं महाराज जी, मैं तो असली महादेव देखूंगा। तो जहाँ से पार्वती विवाह चल रहा है नोवेल्टी टाकीज में, वहाँ देखा। नहीं महाराज जी, मैं तो दर्शन करना चाहता हूँ। चलो मैं करा दूंगा दर्शन। आप कैसे करा देंगे? तो मेरे पास आ जाना, मैं करा दूंगा। किसका करा देंगे? तू जिसका कहेगा उसी करा दूंगा। महादेव करा दोगे? हाँ बेटी, मैं महादेव का ही करा दूंगा। नहीं तो मैं तो देवी करूँगी, देवी करा दूँ। संतोषी माता का मैं संतोषी माता करा दूंगा। तो आप कैसे करा देंगे? बेटे मैं तेरे ऊपर हिप्नोटिज्म नहीं जानता हूँ, हिप्नोटिज्म कर दूंगा और तुझे खर्च से दिखाई पड़ेगा। जो भी कहेगा सही दिखा दूंगा। जो भी तू कहेगा, भूत दिखा दूँ, पलित दिखा दूँ, कुछ भी दिखा दूँ, जो तू कहेगा सही दिखा दूंगा। तो महाराज जी फिर उसको देखने के बाद में मुझे देवी की कृपा मिल जाएगी? नहीं बेटे, कृपा नहीं मिलेगी। वो तो ख्वाब है। ख्वाब देख लिया, रात में देख लिया तो क्या, दिन में देख लिया तो क्या? भगवान के दर्शन करा दिए? नहीं बेटे, भगवान के दर्शन तो आँख से देखना चाहता है, वो गलत। आँख से किसी ने दुनिया में देखा नहीं है भगवान को। भगवान मिट्टी का नहीं है। भगवान एक संवेदना है, भगवान एक चेतना है, जो मनुष्य की अंतरात्मा में, अंतःकरण में श्रद्धा के रूप में, विश्वास के रूप में आती है। विश्वास के रूप में आती है। उससे पता चलता है कि आदमी के ऊपर भगवान आया कि नहीं, भगवान आया कि नहीं। भगवान जब मनुष्य के ऊपर आता है तो कैसे आता है? 2 उदाहरण मैंने दे दिए। नशे के रूप में, जिसमें आदमी के विचार करने के तरीके अलग हो जाते हैं दुनिया वालों से अलग, और आदमी के चिंतन के तरीके अलग हो जाते हैं दुनिया वालों से अलग। उनके जीवन के लक्ष्य, उनकी दिशा धाराएं, उनके क्रियाकलाप, उनके सोचने के ढंग बहुत ऊंचे हो जाते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।